एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, एक जन्म में दंतवक्ष शिशुपाल बने, और सबसे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे। अब इतनी बात तो नहीं बताई, केवल इतना ही बताया कि उन्होंने हमारे द्वारपालों को किसी ने श्राप दे दिया, वो भाग गए वहां से, डरा दिया। राजा बलि ने कहा कि बहन बस इतनी सी बात, 10 20 30 कितने द्वारपाल चाहिए, उतने ही द्वारपाल मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। रमा ने कहा कि महाराज नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, ज्यादा द्वारपालों को मैं क्या करूंगी, छोटा सा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल एक ही द्वारपाल काफी रहेगा। 50 द्वारपालों को खड़ा कर दिया कि कोई सा भी द्वारपाल ले जा जो तुझे अच्छा लगता हो। हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, रमा ने कहा महाराज इनमें से कोई द्वारपाल नहीं चाहिए। का वो जो नीले रंग का द्वारपाल बैठा है ना तुम्हारे दरवाजे पर, बस वही द्वारपाल काफी रहेगा। राजा बलि ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा और कहने लगे, का तुम्हारा पूरा खानदान ठगों का है क्या? एक आया मेरा राजपाल ठग लिया और उसको द्वारपाल बनाया, उसको तुम लेकर के जा रही, तुम लक्ष्मी हो ना? लक्ष्मी जी ने कहा हम तो ठग हैं, तू तो महाठग है जो ठगों को भी ठग ले। हैं? भगवान को द्वारपाल बना दिया, बताओ संसार कैसे चलेगा ये? का ठीक है कोई बात नहीं, चलो। राजा बलि भगवान के पास पहुंच जाते हैं, उनको प्रणाम किया, का महाराज प्रणाम, कैसे हो, ठीक हो ना? अब भगवान तो बेचारे मुस्कुरा भी नहीं रही सही तरह से। भगवान ने कहा हाँ ठीक है, चल रहा है। क्या तुमसे कोई मिलने आया है? भगवान ने कहा किसी को पता भी नहीं हम यहाँ आए, हमसे कौन मिलने आएगा? पीछे से लक्ष्मी जी आई, का महाराज प्रणाम। भगवान खड़े हो गए, का क्यों? का पत्नी इतना गहने इत्यादि पहने हुए और पूरा अच्छी साड़ी बांधे हुए, और पति बेचारा क्या द्वारपाल। बड़ी लज्जा आई भगवान को, का लक्ष्मी तू? कहा मैं? का तू यहाँ कैसे आई? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं अपने भैया को राखी बांधने आई थी। तेरा भैया? पहले तो पता नहीं था, कौन है तुम्हारे भैया? का ये जो राजा बलि है ना, यही हमारे भैया है। भगवान तो मुस्कुराने लगे, पहले बता दिया होता, हमें क्या पता था ससुराल में नौकरी कर रहे, थोड़ा पता होता तो रिश्तेदारी का मामला होता, आसान हो जाता। तो महाराज नई रिश्तेदारी जुड़ी है, अभी भैया बना है। कोई बात नहीं, चलो। तो महाराज आपको अब चलना होगा। तो भगवान वहां से चले आते हैं लक्ष्मी जी के साथ में। अब यहाँ पर लक्ष्मी का और भगवान का झगड़ा होने लग गया। ये लक्ष्मी जी का और भगवान का झगड़ा होने लग गया। क्या? लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज आपसे बड़ी मैं हूं, ध्यान रख लेना इस बात के लिए। आप जब बंधन में थे ना, तो आपको कौन छुड़ा करके लाया था? राजा बलि के बंधन से मैं छुड़ा करके लाई हूं आपको। अब लक्ष्मी जी ने जब इतना कहा, ओहो, भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है। का महाराज ऐसी बात है, और कलयुग में तो बिल्कुल ऐसी होगी, देख लेना। आपसे बड़ी मैं ही हूं। भगवान ने कहा इसका परीक्षण करके देख लीजिए, तुम्हारे मन में जो भय है ना वो हट जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा बेशक परीक्षा कर लीजिए। का ठीक है। भगवान ने क्या किया, एक संत का रूप धारण करके एक नगर में आ गए, एक गांव में आ गए, और उस गांव में एक नदी थी। उस नदी में गर्दन गर्दन जल में खड़े होकर के तपस्या करने लगे, सर्दियों के दिन में। और गर्मियों में अपने चारों तरफ आग लगा ली और बीच में बैठ करके तप कर रहे हैं। पूरा गांव के लोग इकट्ठे होकर के बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और बड़े तपेश्वरी, बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, बड़ा सुंदर भजन करते हैं, बिल्कुल भजन करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, कुछ पीते नहीं।
अब तो लोग कहने लगे कि बाबा हम आपको अपना गुरु बनाएंगे, गांव के लोग कहने लग गए। बाबा ने कहा कि भैया मैं ऐसे कंठी नहीं देता, चेला नहीं बनाता ज्यादा। का बाबा हमको तो चेला बनाना ही होगा। बड़े सेवा भावी भक्त थे गांव में। का हमको तो चेला बनाना ही पड़ेगा बाबा। नहीं, हम आत्महत्या कर लेंगे अगर आप हमारे गुरु नहीं बने तो। भगवान ने कहा कि पहले आपको हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा करनी होगी। का कौन सी? का चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए पर तुम हमको कभी छोड़ोगे नहीं, भगवान ने कहा। लोगों ने कह दिया कि हाँ महाराज ठीक है, बिल्कुल। हाथ में जल ले लिया और संकल्प कर लिया कि महाराज कभी भी तुम्हारी कंठी नहीं तोड़ेंगे, आप हमारे गुरु रहोगे और हम तुम्हारे शिष्य बन करके रहेंगे। पूरा गांव चेला बन गया भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया। इधर लक्ष्मी जी भी फिर आ गई, कहां गांव में आ गई। और लक्ष्मी और गांव में प्रवेश कर गई। और जैसे गांव में प्रवेश किया ना,